ट्रस्ट को आज अस्थायी कार्यालय मिल गया है, जिसके लिए यहाँ पर सुबह से हवन पूजन पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हुआ और अब जाकर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका कह सकते हैं कि राम मंदिर का जो अस्थायी भवन है उसका उद्घाटन हो चुका है, जिसमें पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ हुआ, उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। वहां पर जो ट्रस्ट के लोग हैं वह मौजूद रहे। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय मौके पर मौजूद रहे, जहां ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी के द्वारा पूजा पाठ किया गया, हवन पूजन किया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन तंत्र या ट्रस्ट कह सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए आज एक अस्थायी भवन का निर्माण करवा चुका है और आज इसका उद्घाटन हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी जो है यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि कहीं कारसेवकपुरम तो कहीं अन्य जगह से या राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का छोटा सा एक कार्यालय मंदिर के द्वार के पहले था, लेकिन अब राम मंदिर ट्रस्ट को नया कार्यालय मिल चुका है, जिसका आज उद्घाटन हो गया है। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, अयोध्या। यूपी के बांदा में एक सड़क हादसा हुआ है। हालांकि ये हादसा जो है फतेहगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ से एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान ये बोलेरो सवार 7 लोग वापस लौट रहे थे। तभी देर रात 1:45 पर तेज़ रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोगों का इलाज के दौरान मौत हुई है। जबकि 7 लोग जो बैठे थे उसमें से 4 की मौत हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल गंभीर लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से उन्हें ट्रामा सेंटर से मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है। हालांकि एसपी अभिनंदन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और इसके बाद जो रेस्क्यू करके 2 लोगों को निकाला गया है, उनकी मौत जो है मौके पर हुई है और 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एसपी अभिनंदन ने दावा किया है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो शराब के नशे में बताया जा रहा है, जिस वजह से ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। वहीं डॉक्टर विनीत सचार ने बताया कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो तिंदवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले युवक बताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में जिला न्यायालय के बाहर कोर्ट में तारीख करने आए युवक को गोली मारी। कोर्ट के बाहर मिठाई की दुकान पर घायल युवक सनी बैठा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने गोली मार दी। सरेआम कोर्ट परिसर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप और कोर्ट परिसर के अंदर दहशत का माहौल है। हालांकि कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है गोली चलाने वाले आरोपी के भाई की मौत हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा था। भाई की मौत का बदला लेने के लिए गोली मारी थी। बीते दिनों थाना नरसेना में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद सनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आज सनी से भाई की का बदला लेने के लिए मोहर सिंह निवासी किरारी थाना नरसेना ने गोली मारी थी। फिलहाल थाना नगर कोतवाली पुलिस ने मोहर सिंह को गिरफ्तार करते हुए अवैध हथियार तमंचा बरामद किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज़, बुलंदशहर। ससुराल से मायके परीक्षा देने आई युवती का शव तालाब में पड़ा मिला। सुबह जब स्थानीय लोगों को इसकी सूचना हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको बाहर निकालकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आतिया तालाब में 2 माह पहले परीक्षा देने आई मायके युवती का शव तालाब में पड़ा मिला। बताया गया है कि युवती देर रात्रि से गायब थी तथा उसकी खोजबीन की जा रही थी और सुबह उसका शव तालाब में पड़ा मिला। अब यह जांच का विषय है कि युवती ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है। वहीं परिजनों ने बताया है कि युवती काफी समय से बीमार थी तथा उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही यह खुलासा संभव हो सकता है कि युवती ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है।
कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। कानपुर में मार्ग दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आए दिन देखा जा रहा है कि नाबालिग अगर बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसी कड़ी में आज घाटमपुर के चंदनपुर गांव में के सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक लोडर सिखा रहे एक युवक का लोडर खंडिक में जा गिरा। आपको बता दें कि लोडर पर 5 लोग सवार थे, जिसके बाद में 2 लोग मौके से फरार हो गए हैं और जिसमें 2 बच्चे भी थे और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि देखा जा रहा है कि कानपुर में मार्ग दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आए दिन मार्ग दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर कानपुर की बात की जाए, बिल्हौर की बात की जाए, घाटमपुर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं मार्ग दुर्घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज़, कानपुर। मैनपुरी जनपद में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक वृद्ध ने दुष्कर्म किया। पूरा मामला मैनपुरी जनपद के थाना कुर्रा क्षेत्र का है, जहां पर एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी ही गांव के रहने वाले एक वृद्ध ने पैसों का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को पैसों का लालच देकर उसे कमरे में ले गया, जहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर पड़ोस में ही बकरी चरा रही उसकी मां दौड़कर घर में आई तो देखा कि आरोपी वृद्ध बच्ची को दबोचे हुए है, तो बच्ची को उसके चंगुल से बचाया और आरोपी जो कि वृद्ध था तो उसको पकड़ लिया। और पुलिस को इस घटना के संबंध में जब सूचना दी तो इंस्पेक्टर कुर्रा अमित सिंह जब वहाँ पर सूचना मिली और वहाँ पहुँचे तो तब तक आरोपी वहाँ से फरार हो चुका था। पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। पीड़ित मां द्वारा जब आरोपी के विरुद्ध तहरीर दी गई तो अमित सिंह ने मुकदमा तत्काल दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी और लगातार छापेमारी की और 24 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी जो कि वृद्ध है वो उसका आना जाना उसी गांव में रहता था और पड़ोसी ही गांव का ये आरोपी वृद्ध था। ये आरोपी राम प्रसाद पुत्र राम सेवक निवासी ग्राम पड़वा का रहने वाला है। ये हालांकि आरोपी जो बच्ची का गांव है उसके पास में ही कुछ दूरी पर ये गांव है जहां का ये आरोपी है। आरोपी ने बच्ची को जब बच्ची घर में अपने छोटी बहन के साथ खेल रही थी तभी ये आरोपी आया और पैसों का लालच देकर बच्ची को कमरे में ले गया, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बच्ची की चीख पुकार सुनकर उसकी मां दौड़ी। तब तक आरोपी वहां से भाग गया। आरोपी के खिलाफ पीड़ितों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कर अमित सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी कुछ ही घंटों में कर ली। अब आरोपी के जो परिजन हैं वो लगातार पीड़ित को धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब बच्ची के परिजनों से बात की, मां से भी हाल जाना, बच्ची से भी जाना और बच्ची के पिता थे उनसे भी जब ये हाल जाना। बच्ची काफ़ी गरीब परिवार से है और उसका पिता ट्रक चलाता है, इसलिए अक्सर बाहर रहता है। तो बच्ची से जब इस संबंध में पूछा तो बच्ची ने पूरी घटना को बताया, उसकी मां ने पूरी घटना को बताया और उनके अन्य परिजनों ने घटना के बारे में पूरा बताया कि 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध इस आरोपी ने किया है। तो आरोपी के परिजन लगातार पीड़ित परिवार को धमकी, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहा है। वहीं अमित सिंह थाना कुर्रा इंस्पेक्टर ने आरोपी गिरफ्तारी कर आरोपी को जेल भेजा है। मैनपुरी से प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। झांसी में 2 दिन से लापता किशोर का शव बेतवा नदी में उतराता हुआ मिला, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया है कि मृतक 2 दिन से लापता था तथा इसकी गुमशुदगी झांसी के नवाबाद थाना में दर्ज की गई थी और जिसकी परिजनों द्वारा काफ़ी खोजबीन की जा रही थी।
मृतक युवक की किशोर की शिनाख्त सोहेल के नाम से हुई है तथा अब ये जांच का विषय है कि उसकी हत्या की गई है या आत्महत्या है। फिलहाल जिस तरीके से वह गायब हुआ था उसके बाद परिजन बराबर उसकी खोजबीन में जुटे हुए थे, लेकिन काफी प्रयास के बाद जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस भी उसकी खोज कर रही थी। वहीं बताया गया है कि उसकी मौत एक दिन पहले हुई है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा संभव है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। कानपुर में लगातार आग का कहर बढ़ता जा रहा है। आए दिन आग की कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी में आज कानपुर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के छत्रपति साहू जी महाराज में आज भीषण तरीके से आग लग गई। आपको बता दें कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के मूल्यांकन भवन में रखे कागजात भी पूरी तरीके से जलकर राख हो गए हैं। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कहीं ना कहीं आग अभी भी सुलगती दिखाई दे रही है, जिसके बाद में पूरी तरीके से प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी मूल्यांकन भवन के बाहर छत्रपति साहू जी में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज़ कानपुर। उत्तर प्रदेश में ड्रग माफिया हो या मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग हों, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। मादक पदार्थ या ड्रग माफियाओं को सजा दिलाने के लिए बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा रही है। इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में मादक पदार्थ हो या ड्रग माफियाओं की जो सुनवाई होगी वो तेजी से होगी, यानी कि उनको सजा भी जल्द मिलेगी। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से ड्रग माफिया हो या मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले हों तो कहीं ना कहीं कोर्ट के कार्रवाई से बचते दिखाई देते थे, यानी कि उनको सजा में समय लगता था। लेकिन अब जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा रही है, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में कहीं ना कहीं जो बड़े माफिया होंगे, मादक पदार्थों की जो तस्करी करने वाले लोग होंगे, उन पर शिकंजा कसता दिखाई देगा और जल्द से जल्द उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा भी सुनाई जाएगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। संभल में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और मौत के बाद सूचना परिजनों को दे दी गई है और सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा है। मामला संभल जनपद के बबराला रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां युवक एक होटल पर कुक का काम करता था, रसोईया काम करता था। वहीं युवक सुबह गंगा स्नान करने के लिए राजघाट गया था और राजघाट गंगा स्नान करने के बाद जब होटल स्वामी ने पता किया तो युवक की जो गंगा नहाने के बजाय रेलवे स्टेशन के बाहर नीम के पेड़ पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि रेलवे फाटक के नज़दीक इस तरह से युवक की हत्या या आत्महत्या की बात कही जा रही है। तो ये तो पीएम रिपोर्ट के बाद खुलासा हो गया, ये जांच की बात है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पीएम को भेज दिया। तो ये जांच की बात, ये पूरी घटना का खुलासा होगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि युवक ने होटल स्वामी से पैसे मांगे थे खर्चे के लिए, वहीं पैसे ना देने की वजह से विवाद हुआ, ऐसा लोगों का माना जा रहा है। और जो परिजन है वो तमाम तरह के आरोप होटल स्वामी पर लगा रहे हैं, क्योंकि पहले भी मारपीट का या कोई कई सारे मामले पहले भी सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरोप जो है होटल स्वामी पर लग रहे हैं और वहीं युवक की आज पेड़ पर लटके हुए संदिग्ध व्यक्ति में मौत हुई है। तो घटना आत्महत्या या हत्या की हो सकती है, तो ये तो जांच का विषय, अभी कहना जल्दबाजी होगा। आत्महत्या या हत्या कभी नहीं कहा जा सकता है, इस पर जांच की जा रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इस पर खुलासा करेगी। जिस तरह से संभल में हड़कंप मचाया और जिस तरह संदिग्ध परिस्थिति में नीम के पेड़ पर जिस तरह से युवक लटका हुआ मिला है, तो कहीं ना कहीं होटल स्वामी पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो होटल स्वामी भी मौके से फरार है। पूरी घटना संभल जनपद के बबराला रेलवे फाटक के नज़दीकी बताई जा रही है, जहाँ जो बदायूं निवासी युवक जो था वो संभल में काम करता था और संभल में काम करने के होटल के बाद जो गंगा स्नान करने गया, तो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी वारदात अभी क्लियर नहीं हो पाई है और जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। संभल संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अपनी पूरी कमर कसती नजर आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 80 का टारगेट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कील काटे नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि निकाय चुनाव में तमाम जो नेता बगावती हो चुके थे और तमाम नेता जो अन्य दलों से आए थे, उनको देखते हुए
पूरा बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव की एक बयार देखी जा रही है। माना यह जा रहा है कि आगामी 30 मई से 30 जून तक, जो कि 9 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। उसी महासंपर्क अभियान के बाद यानी 30 जून को तमाम परिवर्तन, जो अमूलचूल परिवर्तन आप कह सकते हैं, बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक देखा जाएगा। बूथ अध्यक्ष बदलने की तैयारी हो रही है, महानगर अध्यक्ष बदलने की तैयारी हो रही है, जिला कार्य समिति में तमाम पदाधिकारियों को बदलने की तैयारी हो रही है। मंडलीय स्तर पे जो मंडलीय कमेटियां हैं वहाँ भी मंडल अध्यक्ष और मंडल महासचिव या महामंत्री लोगों, तमाम पदाधिकारियों को बदलने की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश स्तर पे भी जो लोग अपना 2 बार यानी 2 साल का 2 बार का कार्यकाल देख चुके हैं, उनको भी अपने पद से हटना पड़ेगा, या यूँ कह लें कि प्रदेश स्तर पे प्रदेश संगठन उसको हटा देगा। यानी कि इस महासंपर्क अभियान में जो डोर टू डोर एक अभियान चलना है, तमाम योजनाओं की पत्रावलियाँ घर घर तक पहुंचानी है, तो उसमें हो सकता है ये भी देखना हो कि इस 1 महीने में किस पदाधिकारी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, उसने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र किस तरह की मेहनत की है, और उसके उस मेहनत का परिणाम का एक अनुमान लगाते हुए उनके पद पर विचार किया जाएगा। लेकिन यह बात पूरी तरह से तय है कि लगभग तमाम पदाधिकारियों को हटाया जाएगा 30 जून 2023 तक, क्योंकि माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी तक यह मान के चल रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि वह नए उत्साह से पार्टी के लिए काम करें और नए तरीके से अपनी कर्मठता और निष्ठा को जाहिर करेंगे। इसमें यह भी माना जा रहा है कि जो अभी नगर निकाय चुनाव हाल ही में बीते हैं, इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बागी हो चुके थे। उन बागियों को मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह नहीं माने और कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्दल या अन्य प्रत्याशी के साथ खड़े होते नजर आए। हालांकि उन सभी लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन इसी के साथ साथ उसके समानांतर अगर हम देखें तो तमाम विपक्षी दलों के नेता, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उन कद्दावर नेताओं से कुछ वादे किए होंगे, और जाहिर सी बात है कि उन नेताओं के कुछ अपने इरादे भी होंगे। अब उन इरादों और वादों के बीच निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई समायोजन की बात होगी, और वो समायोजन होना लगभग तय है, जिसे 30 जून तक देखा जाएगा। अब आने वाले समय 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस तरह के और कितने परिवर्तन करती है, किन पदाधिकारियों को कहां कहां भेजती है या हटाती है या शामिल करती है, ये तो 30 जून के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल कैमरामैन संदीप के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की इस नगर निकाय चुनाव में हार के बाद बैठकों का दौर देखने को मिला था, तो वहीं अब बूथ कमेटियों में बदलाव देखने को भी मिलेगा। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा बूथ कमेटी के बदलाव की बात कही है, यानी कि लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अब बूथ स्तर पर बदलाव करने जा रही है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि जब बूथ मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जीत भी देखने को मिलेगी। हालांकि अब जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम और दलित कार्ड खेला था, तो वो मुस्लिम और दलित कार्ड नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का काम नहीं आया। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस बूथ कमेटी में किस तरीके के बदलाव होते हैं, ये देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जनऔषधि केंद्रों को खोला जा रहा है, जिसके
से लोगों को इलाज में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में औरैया के 100 शैय्या जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरविंद कुशवाहा के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्राचार्य ने बताया, वैसे तो सभी दवाइयां अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध होती हैं, किन्हीं परिस्थितियों में यदि कोई दवा उपलब्ध नहीं होती है तो इन केंद्रों से सस्ते दामों पर लोगों को दवा उपलब्ध होगी, जिससे किसी भी ज़रूरतमंद को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जन औषधि केंद्र के खुलने के समय जनपद के तमाम स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र के खुलने से जनपद के लोगों सहित तीमारदारों में खुशी देखी गई। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। जनपद अमरोहा के धनौरा में रतन बाबा टिकैत इंटर कॉलेज में 15 वर्षीय छात्र जो आजमपुर का रहने वाला था, वह पढ़ता था, मगर अज्ञात कारणों की वजह से उसने आज गंगा में नहर में कूदकर आत्महत्या कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम गंगा पोषक नहर की, जो धनौरा थाना क्षेत्र में स्थित है। और उस नहर में आए दिन लगातार हादसे होते रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी एक युवक ने वहां डूबकर अपनी जान गंवाई थी, मगर अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। तो उसी को लेकर आज हम बात करते हैं रामगंगा पोषक नहर की, जहां एक छात्र जो 15 वर्षीय छात्र इंटर कॉलेज में पढ़ता था, उसने अज्ञात कारणों के चलते रामगंगा पोषक नहर में कूदकर अपनी जान गंवाई है। अभी तक जो छात्र है उसका कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पर उसके परिजन भी वहां पहुंच गए हैं और पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंच गया और तैराकियों ने बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया है। मगर अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर जो 15 वर्षीय छात्र था उसने क्यों ऐसा कदम उठाया और रामगंगा पोषक नहर में कूदकर अपनी जान गंवाई है। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा। यूपी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने एसडीओ विद्युत सौरभ पटेरिया को निलंबित कर दिया है। एसडीओ के निलंबन से विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, एसडीओ विद्युत सौरभ पटेरिया पर कई अनियमितताएं करने का आरोप लगा करके उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई थी, जिस पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की एमडी एम देवराज ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एसडीओ सौरभ पटेरिया को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसडीओ सौरभ पटेरिया पर आरोप है कि डीजल गाड़ी में पेट्रोल डलाने की हेराफेरी के साथ जेई की चेकिंग बुक का उपयोग करने सहित तमाम तरीके की अनियमितताएं की गई थीं, जिस पर उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीओ को निलंबित कर दिया गया है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया।